हो गया क्या? इसमें चल जाएगी तो हो जाता चल गई। ब्लर क्यों आ रहा है ये? ब्लर क्यों है? है। लाइव। ठीक है, लाइव। गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्किल बुक पर। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, कल शायद कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं। तो कल की क्लास की बजाय हमने आज क्लास रखी है। ठीक है, तो आज हम जो है नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसका आप हेडिंग ऊपर देख रहे हो, यूनिट डिजिट इकाई अंक। इससे एक या दो क्वेश्चन प्री या मेंस में आपका पूछा जाता है, और आपका रेलवे, एसएससी, डीएसएस भी, ठीक है, बैंकिंग वगैरह में इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद इससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम करेंगे, जहाँ तक हमसे पूछ सकता है वहाँ तक। ठीक है, और आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे स्किल बुक कोचिंग क्लासेस पे जो हमने जनरेट किया चैनल, उस पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन सब तक पहुंचाएं, ताकि सभी को फ्री क्लासेस का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो आपसे बस मैं यही कहूँगा कि आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए जो इस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए, जिसने पहले कोचिंग की है या पहले किसी कंपटीशन की तैयारी कर चुका है या कर रहा है, उसको पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, रेलवे, डीएसएसबी, एसएससी या स्टेट एग्जाम्स के अंदर आपसे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है। हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे, क्योंकि हम अदर डिजिट पे जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कोई संख्या ले ली, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ये संख्या ले ली। अब मैंने कहा कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए होती क्या है। इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, इसको हम यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस, ठीक है, इकाई का स्थान या इकाई का अंक, दोनों ही हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये होता है हमारा यूनिट डिजिट, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी जो हमारे राइट हैंड से, ये लेफ्ट है इधर, ये राइट है, जो राइट हैंड से हमारा फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। आपने पढ़ा होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसी तरह इसको बोलते हैं टेन पैलेस। ठीक है, टेन प्लेस यानी, ठीक है, दहाई का स्थान, दहाई का स्थान। ठीक है भाई, फिर ये होगा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, 100 यानी सैकड़े का स्थान, सैकड़े का
स्थान, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इस पे बात करने वाले हैं, क्या हम सिर्फ करेंगे किस पे, यूनिट डिजिट पे, इस पे हम सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, ये मैंने करा चुका हूं आपको, दाहिकांक दाहिक तक आपको पूछता है वो, ठीक है। तो आपको मैंने वो बता दिया था कि इकाई अंक दुगुना है दाहिके अंक से, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, उससे वो कितने भी आप प्रैक्टिस कर लो, मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। तो चलिए हम अब सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, हम सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करने वाले हैं, और इकाई का अंक कौन सा हमारा होता है, ठीक है। यूनिट प्लेस की हम सिर्फ बात करेंगे, ठीक है ना, ये वाला इसकी, ठीक है, इकाई का अंक। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। इसका पार्ट सेकंड आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, जब भी आप इस वीडियो को देखो या देख रहे हो, तो पार्ट सेकंड है ये नंबर सिस्टम का, ठीक है। और इसमें हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। देखिए यूनिट डिजिट है क्या, सबसे पहले मैं बताता हूँ यूनिट डिजिट में क्या होता है, कि एक होता है हमारा 5, एक होता है 0, एक होता है 6। ये ऐसी संख्या है हमारी, ऐसे नंबर हैं हमारे, जो कितना भी इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितनी भी इसकी पावर कीजिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा यही अंक रहेंगे, सेम रहेंगे। 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, मान लीजिए मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 पंजे 25, देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, हमारा यूनिट डिजिट है वो 5 ही आ गया ना। अब देखिए हम 5 की बात कर रहे हैं, हम 0 की, 0 का तो 0 ही रहता है, ठीक है, 0 का सबको पता है, ठीक है। अब देखिए 5 को मैं 3 बार फिर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर आप 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हो तो 125 आ गया, 125। यूनिट डिजिट आपका सेम रहेगा, यूनिट डिजिट में कोई बदलाव होने वाला है नहीं। देखिए ये आपका यूनिट डिजिट है, ये आपका यूनिट डिजिट है, ये सेम रहने वाला है, ठीक है ना, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं 5 की 5 से फिर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, 4 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 125, 3 बार है, 3 बार को मैं 125 लिख सकता हूँ, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 4th टाइम, तो 4 टाइम करूंगा तो 5 पंजे 25, यानी यूनिट डिजिट फिर आया 25, इधर कुछ भी आएगा, ठीक है, जो भी आए, ठीक है। अब देखना मैं 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 5 को फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिए ये कितना, जो भी आया हमारे इधर ऐसे 25, ठीक है, और जो भी हमारे इधर आया, ठीक है, और उससे फिर से 5 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 5 बार है ना, 4 बार मैंने 4 बार यहाँ किया था, तो यहाँ पर 5 बार, ठीक है। तो 5 पंजे 25, फिर से हमारा देखिए 5 25 आ गया, लास्ट यूनिट डिजिट हमारा यह। अब इधर कुछ भी आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं 5 की पावर 1 करूं तब भी हमारा 1 रहेगा, मैं 5 की पावर 2 करूं, ठीक है, मैं 5 की पावर कितना 3 करूं, मैं 5 की पावर कितना 4 करूं, मैं 5 की पावर 5 करूं, अब मैं 5 की पावर 6 करूं, ठीक है, तब भी हमारा यूनिट डिजिट वही रहेगा, जो हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है, जो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 और 3 6, ठीक है ना। तो फिर भी हमारा देखिए, अब ये जो भी संख्या हमारी इधर आई है, ये वाली यहाँ उठा लाओ, इसको मैं फिर से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर से मेरा यूनिट डिजिट 5 आता है, और मैं इधर इधर ऐसे डॉट लगा दूंगा, जो भी आएगा हमारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी संख्या है, जो 5 से हम कितनी भी पावर करें, उसका जो आएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, देखना 5 5 5, ठीक है ना, 5 5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे मल्टीप्लिकेशन में दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 दे दे, तो 5 का यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। तो मैं यहां पर आपके लिए एक लिख देता हूं, ठीक है, 5 का यूनिट डिजिट ऑलवेज 5, द यूनिट डिजिट ऑफ द 5 ऑलवेज 5, यूनिट डिजिट ऑफ 5 ऑलवेज 5, ठीक है, एनी मल्टीप्लीकेशन, ओ सॉरी, एनी टाइम मल्टीप्लीकेशन, या हाउ मैनी पावर्स, कितने भी पावर्स कर लो, ठीक है। तो ये 5 का यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही रहने वाला है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो,
इसको आप भी पूरा कंप्लीट लिख सकते हो। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। पहले मैं वो बता रहा हूं जिसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यानी 5016, ये ऐसे हमारे नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी किसी और नंबर से नहीं, इसी से, जैसे 5 5 5 6 6 6, तो उसका यूनिट कितनी भी पावर कर लो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं मान लीजिए मैं 6 लेता हूं, ठीक है। 6 की पावर में 1 कर दी मैंने, अब 6 का यूनिट डिजिट 1 ही रहने वाला है। 6 की पावर मैंने 2 करी, तो मैं 6 गुना 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 6 की पावर कितना करा, 3 करा, तो कितना हो गया हमारा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36, 6 6 16 और 6 6 18 3 21, कितना हो गया 216। अब मैं 6 की पावर 4 करता हूँ, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, अब देखिए 216 में यहाँ रख दूं, क्योंकि 3 को मैंने 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा 160 आया है, ठीक है, 16 आया है। अब मैं यहाँ पे 3 की जगह, ये 3 6 है, 6 इंटू 6 इंटू 6 एक फोर्थ है, तो मैं इसकी जगह ये रख दूंगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि 4 पावर है, 4 पावर है। अब मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 6 6 36, यानी इधर कुछ भी आए इधर 36 आ गया, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा, आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब फिर मैं इसकी 6 की पावर 5 करता हूं, ठीक है ना। अब देखो 6 इंटू 6, बिल्कुल मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, मैं आगे भाग नहीं रहा, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आते कैसे हैं। अब 5 टाइम्स है, तो क्योंकि 5 पावर है, तो 5 पावर है तो क्या हुआ, 5 टाइम्स हो गया, तो ये जो भी आया देखिए 2 6 इधर जो भी आया, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 36, इधर जो भी संख्या आएगी, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, ठीक है। देखिए कुछ भी संख्या है, इसका मतलब ये नहीं 36 ही आएगा, 6 6 36 3, 6 और 3 9, ठीक है। अब जो भी आएगा मैंने तो सिर्फ ये यूनिट डिजिट लेने के लिए लिया है जस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 से मल्टीप्लाई का 36 ही आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, इससे आगे कोई भी संख्या आएगी, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है ना, और क्लियर हो जाएंगी आपको ये चीजें, ठीक है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, यूनिट डिजिट 6 आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। अब जो भी संख्या आएगी फिर से इसकी मल्टीपल 6 पावर कर दो, अगर मैं 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसी से, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, इधर इधर कुछ आएगा, तो 6 तो हाई था यूनिट डिजिट, फिर से 6 से, फिर इधर 6 आ गया, तो आप कितने भी टाइम जाइए यूनिट डिजिट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बस कंडीशन ये है कि रूल ये है कि 6 की पावर आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, अब 36 है, 36 इंटू में 206 करता हूं, देखिए यूनिट डिजिट उठाइए, यूनिट डिजिट उठाइए, कौन सा, यहां से यहां, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 6 6 36, यूनिट डिजिट फिर से 6 आ गया। अब मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी, पहले ये आप लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा आपको ये एक बार दोबारा से कि आपको 36 की संख्या का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी 6 का यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। तो ये हमेशा 6 यूनिट डिजिट रहने वाला है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि आप 6 को कितनी भी पावर कीजिए, चाहे इसकी 1000 पावर कर लीजिए, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, क्योंकि वो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे रहेगा। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अगला फिर आपको बताता हूं। अब 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो ये हमारी वो संख्याएं हैं, एक तो 0 1 5 6, जिनका यूनिट डिजिट क्या यही रहता है, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या नंबर ही रहता है, ठीक है ना। 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 यूनिट डिजिट रहेगा, ठीक है। ऑलवेज मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आए, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, ठीक है, कितने भी पावर हो, ठीक है, और 6 का 6 ही रहने वाला है।
आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैंने आपको बता दिया है। जीरो, ये याद करने की बात है, 0156 0156 0156 0156, इनका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम संख्या ही रहेगा, सेम नंबर ही रहेगा, ठीक है, आप लिख सकते हो। चलिए अब मैं आपको अगले रूल बता देता हूं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम यूनिट डिजिट को ठीक है, जब भी हम यूनिट डिजिट को, यहां लिख देता हूं एक बार हेडिंग, ठीक है ना। जब भी हम यूनिट डिजिट को, अब देखिए पहला है क्या, 2, 9 तक चलेंगे, 0 का तो 0 रहता है, 5 6 छोड़ देंगे, 1 से लेकर 1 का 1 ही रहता है। अब 2 से 1 से अगला 2 होता है। अब मान लीजिए मैं 2 की पावर 1 करता हूं, ठीक है ना, मैं 2 की पावर 1 करता हूं, तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। फिर मैं चला गया 2 की पावर मैंने 2 करी, अब मैं 2 को इंटू 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब 2 की पावर में 3 करता हूं, ठीक है, 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। इसका मतलब क्या, यूनिट डिजिट 8 आ गया हमारा, ठीक है। फिर मैं 2 की पावर कितना, 4 करता हूं, ठीक है। अब 4 करने से क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, देखिए 8 8 दूनी 16, यानी 2 डिजिट आ गई, लेकिन यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं 2 की पावर 5 करता हूं, ठीक है, 2 की पावर 5 करता हूं, 4 की पावर हमारा 16 था, मैं लिख दूं, ठीक है, और फिर आगे 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 2 छिक 12, ठीक है ना, 12 और 2 1 3, ठीक है ना, कितना होगा 32, यूनिट डिजिट कितना है, 2 आ गया। फिर मैं 2 की पावर कितना करता हूं, 2 की पावर 6 करता हूं, यानी 32 को मैं यहां लिख लूं 5, यानी 2 को मैं 5 बारी करूंगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 है तो 32, 6 है तो 32 तो आएगा ही, क्योंकि 5 तक तो 32 आएगा। फिर 1 2 और बच गया हमारे पास, 2 दूनी 4 और 2 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 दूनी 4 2 तिया 6, नहीं नहीं नहीं, कहीं गलत हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट ही आएगा। देखो 2 की पावर में 6 करता हूं तो कितना हो गया, 2 अगर मैं 3 करता हूं तो 8 हो गया, और 3 और करूंगा तो 64 हो गया, ठीक है ना, 64 हो गया, ठीक है, वो 4 का ध्यान रह गया था मुझे, ठीक है, हो गया, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया, कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब देखना, अब मैं 2 की पावर 7 करता हूं, 2 की पावर मैंने 7 कर दी, ठीक है। अब देखना 6 तक तो 64 ही आया था, ठीक है। अब 1 2 और ऐड हो गया, कितना, 2, ठीक है, 2 चौक 8, यानी यूनिट डिजिट कितना आया, देखो 8 आ गया, ठीक है। फिर मैं 2 की पावर 8 करता हूं, मेरा इतना मतलब ये है समझाने का कि भाई यूनिट डिजिट कहां से रिपीट होते हैं और कहां। 128 था, 128 कितना था, 7 पावर थी जब 2 की, लेकिन 1 2 और हो गया हमारे पास, 8 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 अठे 16, यानी 6 आ गया, ठीक है। 16 6 का से लगे, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, और 2 एकम 2 256, ठीक है। ये यहां तक आपको याद होने चाहिए, ताकि ये बहुत सारी जगह काम आएंगे आपके जब आप क्वेश्चन करोगे। तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। अब एक चीज जो है वो समझने की बात यहां पर ये है, देखिए जब मैंने 2 की पावर 1 किया तो हमारे पास कितना आया, यूनिट डिजिट 2 आया। जब मैंने 2 की पावर 2 करा तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। मैंने 2 की पावर 3 करा तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना है, 6 8 आया। जब मैंने 4 करा तो हमारे पास यूनिट डिजिट 6 आ गया। फिर मैंने 5 करा तो 2 आ गया, ठीक है। मैंने 2 की पावर 6 करा तो 4 आ गया। मैंने 2 की पावर कितना 7 करा तो 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया। फिर मैंने 2 की पावर 8 करा तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है ना, 2 ठे 16। अब देखिए एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए यहां से हम गए 2 बढ़ा, ठीक है, फिर 4 बढ़ गया, ठीक है, फिर कितना 8 बढ़ गया, 8 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 का यूनिट डिजिट कितना था, 1 पावर थी 2 था, 2 की पावर 2 थी 4 था, 2 की पावर 3 थी 8 था, 2 की पावर 4 थी 6 था। यहां तक हमें कंप्लीट है, हमें पता है। लेकिन जैसे ही मैंने पावर 5 की, फिर से 2 आ गया, फिर 2 से फिर 4 हो गया, 4 से फिर कितना होना था, 8 हो गया, ये देखो ये 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया ना, ये हो गया 8, फिर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना, फिर कितना हो गया 6 हो गया। यानी
इसका मतलब हुआ कि जब भी 4 से पावर जो है 2 की पावर 4 थी, 2 की पावर 4 थी, फिर 4 से आगे 5, 6, 7, 8, फिर जो है वो रिपीटेशन शुरू हो गया किसका, इसका। देखिए ये 2 आ गया, पहले 2 था 1 की पावर जैसे ही 5 की तो 2 आ गया, फिर 2 की पावर 2 थी 4 था तो 2 की पावर 6 करी तो 4 आ गया, फिर 2 की पावर 3 थी तो 8 था तो 2 की पावर मैंने 7 करी तो 8 आ गया, 2 की पावर 8 था तो मैंने कितना 6 आ गया, तो रेपिटेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ जब भी हम 2 की पावर में कुछ बड़ी संख्या आ जाए इस प्रकार से, 2 की पावर मान ले 332 है और इसकी पावर मैंने दे दी मान लीजिए ये, तो हम इसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के बाद हमारा यूनिट डिजिट रिपीटेशन होता है आफ्टर द 4 रिपीटेशन ऑफ द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हम जैसे इसकी देंगे 2 अंक उठाइए, 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 1 और फिर 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 चौक 16 और कितना बच्चा हासिल 19 से गए तो 3। अब 3 की पावर हम 2 की पावर 3 करेंगे तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यूनिट डिजिट 8 आता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 8 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमें 4 से हम इसीलिए डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं। हमें 5 का पता, हमें 6 का पता, हमें 1 का पता, हमें 0 का पता, कि उनकी जो वो जो संख्या है उनका डिजिट हमेशा सेम होता है। लेकिन 2, 3, ठीक है, 4, 6 सॉरी 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है जो इनकी पावर आती है ज्यादा ज्यादा देके, तो हम इसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। और उन संख्याओं में भी ये होता है कि जब आपको ये लगे कि आपको याद नहीं है और किसी भी कंडीशन में, तो आप उसकी पावर को 4 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको उतनी ही बार उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, सेम संख्या को आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको रिपीटेशन बताया, मैंने क्यों बताया कि 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आफ्टर 4 पावर द यूनिट डिजिट इज द रिपीट, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, आफ्टर 4 पावर यूनिट डिजिट रिपीट, मैंने बता दिया आपको कि ये रिपीट यहां पर हो रहा है। ये रिपीट क्यों हो रहा है, हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं किसी भी पावर को, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, 3 है, 4, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 4 इनमें यूनिट डिजिट जो होता है वो कितना रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चलिए नेक्स्ट, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, आप इसको लिख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। मैंने एक एक चीज आपको बिल्कुल ओपन करके बताई है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 की बात करी थी हमने, अब हम करेंगे रूल 3 का रूल। ठीक है, 3 में क्या होता है, 3 की पावर मैंने 1 करी, 3 की पावर मैंने 2 करी, 3 की पावर मैंने 3 करी, 3 की पावर मैंने 4 करी, 3 की पावर मैंने 5 करी, 3 की पावर मैंने 6 करी, 3 की पावर मैंने, यहाँ स्पेस नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखो 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया यूनिट डिजिट हमारा, 9 आ गया। अब मैंने 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना 7 आ गया। ठीक है, मैंने 3 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है ना भाई, 3 से 21 आप मल्टीप्लाई 81 आ गया। ठीक है, फिर मैंने देखो 3 है, 3 की जगह 4 है, 4 की जगह मैंने कितना रख दिया 81 लिख दिया। फिर 5, 1 3 एक्स्ट्रा हो गया तो कितना होगा 3, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 3 8 24। ठीक है ना, अब देखना फिर से, अब हमारे पास कितना है, ये है 5, 5 तक 3 की 5 पावर तक तो हमारे पास 243 है, फिर 1 3 एक्स्ट्रा है क्योंकि 6 पावर है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 9 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 की पावर मैंने कितना 7 करा था, अब मैं 7 में क्या करूँगा, देखो यहाँ से जो भी आया बला बला, ठीक है, यहाँ से ऐसे 9, फिर 1 3 और हो गया, 3 9 27, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, ये हो गया। फिर मैं 3 की पावर 8 करता हूँ, तो देखो 3 की पावर 8 करता हूँ तो 7 आ गया था हमारे पास। ठीक है, जो भी संख्या इधर इधर थी, और मल्टीप्लाई फिर 1 3 हो गया था, 3 3 7 21, और इधर जो भी आएगा वो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, मेरा मकसद क्या था आपसे बताने का, कि भाई देखो कि 3 की पावर जब मैंने 1 करी तो हमारा जो यूनिट डिजिट था वो 3 आया था। फिर मैंने 3 की पावर
2 करी थी तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। फिर मैंने 3 की पावर 3 करी तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, मैंने 3 की पावर 3 करी थी 4 करी थी तो कितना हो गया यूनिट डिजिट 1 हो गया। ठीक है, फिर मैंने 5 करी तो 3 हो गया। फिर देखो 4 के बाद रिपीटेशन फिर से शुरू हो गया, यहाँ पर 4 के बाद फिर से शुरू हो गया 3 9 7 हो गया। फिर 7 करी तो मैंने, ठीक है, फिर मैंने 1 हो गया। ठीक है, यानी 8 तक फिर हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया, यानी 4 के बाद हमारा रिपीटेशन फिर से शुरू हो गया। तो हम इसकी पावर कोई भी संख्या हुई उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है और फिर उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो नंबर आता है वो यूनिट डिजिट आता है, वही संख्या होती है, वही यूनिट होती डिजिट होता है। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है ना, है ना 3 यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है ना, अब देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है, ये खुद ही यूनिट डिजिट है क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, यूनिट डिजिट है कि नहीं है। अब देखो ये यूनिट डिजिट है कितना 7 है कि नहीं। अब देखो फिर से 1 यूनिट डिजिट है। ठीक है ना, ये 1, फिर 3 यूनिट डिजिट है, फिर 9 यूनिट डिजिट है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी संख्या यूनिट डिजिट से मतलब है, मैंने बताया था हम सिर्फ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे ही हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मतलब ये है। और यहां से क्या है, 5 के बाद जब 5 3 की पावर की तो यहां से हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट आफ्टर 4। ठीक है ना, तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, देन वी डिवाइड द 4, ओ देन वी डिवाइडेड बाई 4 ऑफ द पावर्स। ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप 3 का लिख लीजिए आराम से, 3 का रूल है ये। ठीक है, फिर 4 का देखेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा चीज़ें होती क्या हैं, क्वेश्चन ये क्यों समझा है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम्स भी वो ऐसी होंगी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट फिर से कॉन्सेप्ट पे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू मस्ट लर्न इट एंड कीप योर माइंड ऑलवेज। आपको अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए कि हम जो पावर्स होती हैं उसको हम 3 से डिवाइड क्यों करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे कोई भी पावर 3 की, जो कोई भी पावर 3 4 का मल्टीपल है यानी 4 से डिवाइड है कम्प्लीटली, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर कोई पावर क्या है रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है 3, तो आपको सिर्फ उसको रिमाइंडर बच गया तो आप वो करना पड़ेगा आपको। अब 6 है, जैसे कि देखिए 6 क्या 4 का मल्टीपल कहाँ है 2, 2 रिमाइंडर है तो 9 आ गया। 7 4 का रिमाइंडर क्या है 3 है तो रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया तो 7 आ गया। 4 है तो फिर से 1 आ गया। देखिए मल्टीपल है तो 1 होगा, ठीक है, अदरवाइज आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें याद रहती नहीं है हमारा, जब हम दिमाग कॉन्सेप्ट तो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम रटते हैं जो याद करते हैं वो एग्जाम टाइम में स्किप हो जाती है, याद नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं होता है आसानी से। हो सकता है बहुत सारे बच्चे रटने में अच्छे हों और रटी हुई चीज़ें उनको याद रह जाती हों, तो वो भी वेल इन गुड है, क्योंकि हमें क्या करना है आंसर तो टिक करना है। ठीक है, चलिए आप 4 का देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 3 का देख लिया, 4 का देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब देखिए 4 की पावर में 1 करता हूँ, 4 की पावर में 2 करता हूँ, 4 की पावर में 3 करता हूँ, 4 की पावर में 4 करता हूँ, 4 की पावर में कितना 5 करता हूँ, 4 की पावर इधर ही लिख लेते हैं ना,
4 की पावर में 5 6 करता हूँ, 4 की पावर में 7 करता हूँ, 4 की पावर में 8 करता हूँ। अब देखिए अगर 4 की पावर 1 करूँगा तो 4 को 1 ही यही लिखूंगा 4। 4 की पावर 2 करता हूँ, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया। यूनिट डिजिट कितना है 6 है। 4 की पावर में 4 इंटू 4 इंटू करता हूँ तो कितना 4 है। फिर मैं 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करता हूँ, ठीक है, ये 64 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 64, 4 चौक 16, 6 का 80 लेख 4 चिक 24 और 25, 256 यूनिट डिजिट कितना है। अब देखिए अब 5 तक तो मैं 4 तक तो मैं 256 लिख लूँ ना, फिर एक और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 6 चौक 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया। इधर कुछ भी आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या फायदा, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। अब मैं क्या यहाँ पे देखो मैं कितना 4 यहाँ लिख दूं, ये 4 क्योंकि 5 तक तो मैं लिख सकता हूँ, फिर एक 6 पावर है तो एक बार और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ गया, इधर कुछ भी, ठीक है। फिर मैं इधर 6 मल्टीप्लाई इंटू 4, क्योंकि देखिए 6 तक तो 6 आया, 6 चौक 24, तो इधर कितना 4 आ गया। फिर मैं यहाँ रख दूं कितना 4, फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इजकल टू कितना 4, ओ सॉरी 6, ठीक है ना, 4 चौक 16, ठीक है 6। अब देखना है कि हमें जो है इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट वो है। मैंने 4 की पावर 1 करा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया। फिर मैंने 4 की पावर 2 करा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना है 6 आ गया। फिर मैंने 3 करा, देखो ना पावर, ठीक है, फिर मैंने 3 करा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना 4 आ गया, है ना। यानी एक बार 4 एक बार 6, एक बार 4 एक बार 6। अब देखो मैंने 5 करा, ओ सॉरी 4 करा तो 6 आ गया, मैंने 5 करा तो 4 आ गया, है ना। ये देखो ये क्या है देखो, है ना, तो मैंने कितना करा 4 आ गया यूनिट डिजिट, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये यूनिट डिजिट है ना। मैं बता रहा था ना आपको यूनिट डिजिट हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है, नोट अदर, ठीक है। ये सारे यूनिट डिजिट है ना। तो ये क्या है यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है क्या नहीं है। जिन बच्चों को मैथ नहीं आता बिल्कुल या जीरो से सीख रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे अवश्य हमारे बैच से जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल जो हमने एक अदर कोचिंग क्लासेस के लिए बनाया है, ठीक है, यूट्यूब स्किल बुक कोचिंग क्लासेस, तो उस पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। और जो बच्चे बिल्कुल जीरो है मैथ में और जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, और जो बच्चे हर जगह कोचिंग लेके उनको समझ नहीं आ रहा है, या आप गए कोचिंग में और आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए, बेसिक कुछ पता है नहीं, तो आप हमारे इस फ्री यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से सिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें, और हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है, तो आप जाइए और वहाँ पर जैसे ही हमारे 1000 अबो वहाँ पर सब्सक्राइबर होते हैं तो हम वहाँ पर लाइव क्लासेस वहाँ भी चलाएंगे, और यहाँ तो चल ही रही हैं, वहाँ भी हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, ये सारी की सारी क्लास वहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी क्वेश्चन क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखें मैंने 4 है, फिर 6 पावर किया, 6 पावर किया, और कितना हमारा यूनिट डिजिट कितना आया 6 आ गया, है ना। हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया ना, 6 आ गया ना यूनिट डिजिट, ये आ गया, है ना। फिर मैंने 4 करा पावर 7 करा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, हमारा यूनिट डिजिट आ गया कितना, यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब फिर मैंने पावर 8 करा, ठीक है, तो कितना आ गया यूनिट डिजिट, फिर से 6 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए मैं काफ़ी टाइम जरूर लूँगा, लेकिन आपको चीज़ें बिल्कुल सिखा के जाऊँगा, ये नहीं है कि ऐसे ही चले गई, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं हम क्या, अब देखिए जब मैंने इसकी ओड, मैंने एक बार आपको बताया था ना ओड का, ये क्या है ओड है ना, ओड नंबर। अब ये क्या है, ये इवन नंबर है ना, इवन पावर है, ओड पावर और इवन पावर, है ना। अब कह रहे सर पिछले में तो नहीं बताया, मैं इसमें इसीलिए बता रहा हूं, अभी बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं। ये क्या हो गया ओड पावर, है ना, और ये क्या हो गया इवन पावर,
है ना। यानी ओड इवन मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि आपको बहुत जगह काम आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ जब इसकी ओड पावर आ रही है किसकी, 4 की, तो वो क्या हो रहा है, उसका जो यूनिट डिजिट हो रहा है वो 4 हो रहा है। देखिए 4 हो गया, देखिए 4 हो गया, देखिए 4 ये रहा, ओड है ना, ये ओड है ना, ओड ओड पावर। यानी 4 की जब भी ओड पावर आ रही है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। और जब उसकी इवन पावर है, देखिए 2 है, इवन पावर है तो 6 आ गया, इवन पावर है तो 6 आ गया। ये ओड पावर है तो 4 आ गया, ये इवन पावर है तो 6 आ गया, ये ओड पावर है तो 4 आ गया, इवन पावर है तो 6 आ गया। इसका मतलब क्या है, जब ये लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। नंबर 1, जब 4 की पावर, जब 4 की पावर ओड होगी, ओड नंबर होगी, ओड नंबर होगी, ओड नंबर होगी, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट देखो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार और यहाँ पे, और जब दोनों ही आप लिख सकते हो, और जब 4 की पावर इवन नंबर होगी, इवन नंबर होगी, तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 होगा। ये रटने वाली बातें हैं, याद करने वाली बातें हैं, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हो। और मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, आप दोनों ही चीज़ें आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दे दिए हैं और इसको अच्छे से आप सीख सकते हो। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जब भी 4 की ओड पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और जब भी उसकी इवन पावर होगी, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। और जब संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको हम ओड संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा जब 4 की पावर होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे, मैंने लिख भी दिया, आप लिख सकते हो इसको अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। अभी यूनिट डिजिट की बात करते हैं, किस किस, 5 की बता दी थी मैंने, और किसकी बता दी थी, ठीक है, मैंने 5 की भी बता दी थी, ठीक है, 6 का मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 7 4 5 7, अब 7 की बारी आती है, 7, जब मैं 7 की पावर 1 करूँगा, 7 की पावर 2 करूँगा, 7 की पावर 3 करूँगा, 7 की पावर 4 करूँगा, 7 की पावर 5 करूँगा, ठीक है ना, और 7 की पावर 6 करता हूँ, 7 की पावर 7 करता हूँ, और 7 की पावर 8 करता हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो मैंने 7 की पावर 1 किया तो हमारा यूनिट डिजिट कितना है, 7 आ गया। मैंने 2 किया तो कितना आ गया, 49 आ गया। अब मैं कितना करूँगा, 2 की जगह तो ये लिख दूंगा 49, फिर एक 7 एक्स्ट्रा है हमारे पास क्योंकि पावर 3 है, तो 7 नीम 63, ठीक है ना, यानी 343 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, अब मैं 343 को यहाँ लिख सकता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, क्योंकि ये जो 343 आया 3 के 7, 3 बार 7 को मल्टीपल किया है तब आया है। अब मैं 3 की जगह तो लिख दूंगा एक 7 एक्स्ट्रा यानी 4 है पावर, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 या 21, यानी यूनिट डिजिट हमारा 21 आ गया। तो इधर कुछ भी आए हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं इधर फिर से 1 लिखता हूँ, और हमारे पास क्यों 1, क्योंकि इधर कोई ना कोई संख्या, तो मैंने पूरी संख्या उठा के यहाँ लिख दी, इसलिए डॉट डॉट लगाया मैंने। अब हमारे पास 4 का तो आ गया एक, जब 7 की पावर 4 थी यूनिट डिजिट। अब 5 पे क्या आएगा, क्योंकि
7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, अब चलो आगे। अब 6 आ गया, 6 की इधर डॉट 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 लगा देता हूँ, तो मैं इधर डॉट 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 लगा के और 7 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया, 9 आ गया। इधर डॉट डॉट लगा देता हूँ। फिर देखो हमारे पास 6 तक तो 9 था, इधर डॉट डॉट 9 इंटू फिर से एक 7 एक्स्ट्रा है तो 7 नीम 63, इधर डॉट डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, फिर इधर डॉट डॉट लगा के फिर से 3 इंटू कितना हो गया, सॉरी ये गलती से लिखा गया मुझसे। ठीक है, ठीक है, 3 इंटू कितना 7 है, क्योंकि 7 तक तो 3 यूनिट डिजिट है, 7 या 21, फिर से डॉट डॉट। ठीक है ना, 1। ठीक है, 1 आ गया। अब देखते हैं, जब मैंने 7 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, 7 आ गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ गया तो मैंने 2 पावर की तो 49 आ गया। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 9 आ गया कि नहीं आ गया, 9। फिर मैंने 7 की पावर 3 करी। ठीक है, 7 नहीं 63, तो ये यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, ये आ गया। ये कितना आ गया, देखो 3 आ गया ना। ये सी को तो यूनिट डिजिट बोलते हैं। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगे कि यूनिट डिजिट के इधर कोई ना कोई संख्या है। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट लिखते हैं। ये सिर्फ यूनिट डिजिट मैंने निकाला है यहाँ। ठीक है, ताकि आपको पता लगे। ठीक है, अब देखो ये 7 आ गया, फिर से यूनिट डिजिट आ गया हमारा। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, और फिर से ये देखो 9 आ गया हमारा यूनिट डिजिट, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखो 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया था। पहले मैंने 1 पावर किया 7 आया, फिर मैंने 2 पावर करा 9 आया, फिर मैंने 3 पावर करा 3 आया, फिर मैंने 4 पावर करा 1 आया। अब मैंने 5 करा तो 7 आया, फिर से 9 आया, फिर से 3 आया, फिर से 1 आया। तो 4 के बाद रिपीट हो गया। इसका मतलब हम इसको पावर को 4 से डिवाइड करके हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया, है ना। दो हमारा रिपीटेशन था वो शुरू हो गया यहाँ से, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पावर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, पावर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, यूनिट डिजिट लिख लीजिए। जो भी 7 की पावर होगी तो डिवाइड बाई 4। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो आराम से। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट करा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैं 9 का कराऊंगा, आपके पास 8 का कराऊंगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब बात हम करेंगे 8 के यूनिट डिजिट की, है ना। अब मैं 8 की पावर 1 करता हूँ। ठीक है, मैं 8 की पावर 2 करता हूँ, मैं 8 की पावर 3 करता हूँ, मैं 8 की पावर 4 करता हूँ, मैं 8 की पावर 4 करता हूँ। ठीक है ना, 8 की पावर 4 करता हूँ, 8 की पावर 5 करता हूँ। ठीक है, 8 की पावर 6 करता हूँ, 8 की पावर 7 करता हूँ, 8 की पावर 8 करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 8 की पावर 1 है तो ये 8 आएगा यूनिट डिजिट, 8 की पावर 2 है तो 8 अठे 64, यानी 4 आएगा यूनिट डिजिट। इधर कुछ भी लिख लो या 64 लिख लो। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोटा नंबर है तो 64 ही लिख लो। ठीक है, अब देखो 8 की पावर में 3 बार करता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 512। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 चौक 32, 8 छीक 48 और 3 51। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, 4 तक 3 तक तो हमारे पास 512 था। अब 512 को मैं यहाँ लिख दूँ, फिर एक एक्स्ट्रा है हमारे पास क्योंकि 4 पावर है, 8 8 दूनी 16। ठीक है, अब इधर जो भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं हमारी।
फिर मैं इस नंबर को इधर लिखूंगा डॉट डॉट, फिर से मैं 1 को करूँगा क्योंकि 5 है, 8 छिक 48, ठीक है, इधर कुछ भी आई, ठीक है, फिर इधर डॉट 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 रखता हूँ मैं, ठीक है, 8, फिर से मैं 8, क्योंकि 5 तक तो हमारे पास 8 आया था, यूनिट डिजिट 5 की पावर था, अब 6 की पावर है तो 8 तो यहाँ आएगा क्योंकि 5 की पावर इसमें इंक्लूड है, और 6 एक 8 और है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो 8 अठे 64, तो फिर से ये, अब फिर से मैं एक एक्स्ट्रा है हमारे पास 8, फिर से करूँगा 8 चौक 32 यानी डॉट डॉट 2, ठीक है, फिर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डॉट 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 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू कितना 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब है ये पूरा मैंने लिखा नहीं है मल्टीप्लाई करके, आप इसको लिख भी सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। अब देखना फिर से चलेंगे, जब मैंने इसकी 1 पावर करी तो 8 आई, मैंने 2 पावर करा तो 4 आया, मैंने 3 पावर करा तो 2 आया, मैंने 4 पावर करा तो 6 आया, ठीक है। फिर देखना 8 आया, फिर देखो यहां से जब मैंने 8 की पावर 5 करी तो 8 आ गया, ठीक है, हमारा फिर क्या था 4 था 4 आ गया, फिर हमारा क्या था 2 था 2 आ गया, फिर हमारा क्या था 6 था 6 आ गया, तो रिपीटेशन यहां से शुरू हो गया हमारा 8 वाले में, कहां से आ गया ना, रिपीटेशन यहाँ से शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट जब भी हम निकालेंगे इसका, तो 8 की जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर कर देंगे, यानी 8 की पावर जो बचेगा पावर करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, ठीक है, उसको हम पावर कर देंगे और वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। आप लिख लीजिए, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट में ये 8 था, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर उसके बाद देखो रिपीट शुरू होगा, यानी 8 4 2 6, 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, रिपीट होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना, यानी 4 के बाद रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने नीचे भी आपका लिख दिया है, ठीक है, ये 8 का रूल है, ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 9 की बात करते हैं, ठीक है ना, इकाई का अंक, ठीक है। अब देखो इकाई के अंक में क्या है कि मैं 9 की पावर 8 का पढ़ा आपने, 7 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, 0 का पढ़ा, 1 का पढ़ा, 1 को 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, 5 को 5 से कितनी बार पावर कर लो 5 ही आएगा, 6 को कितनी बार कर लो 6 ही आएगा, ठीक है। 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, अब आते हैं 9 को, ठीक है, उससे आगे 0 हो जाती है, तो हमारी जितनी डिजिट होती है जिनसे संख्याएं बनती है वो क्या 1 से 9 और 0 होती है, ठीक है, तो 1 हो गया, तो 9 का पावर 1 ही रहेगा, मैंने 2 करा तो कितना होगा 81 हो गया, ठीक है भाई, 9 मल्टीप्लाई 9 181 ही तो होता है, फिर 3 हो गया, मैं 2 इंटू 3 बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए ना 89 यहाँ रख दूंगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और कितना हो गया 72 और 29, ठीक है, सॉरी 72 9 होगा 729। अब देखो 4 करता हूँ तो कितना आ गया, अब मैं 4 की 3, क्योंकि देखिए 9 की पावर 4 है तो इसमें 3 की पावर इंक्लूड है, एक 9 एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 29 और इंटू एक 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 नीम 81, यहाँ पे डॉट डॉट, तो यूनिट डिजिट कितना 1 है, यूनिट डिजिट कितना 1 है हमारा, है ना 1, ठीक है ना। अब देखो मैं 9 की पावर 5 करता हूँ, मैंने 4 कर दिया था, मैं 9 तो 1 मल्टीप्लाई फिर से 9 तो 9 आ गया डॉट डॉट, ठीक है, फिर मैं 9 की पावर 6 करता हूँ,
डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कितना आ गया 1, ओ सॉरी 9, 9 इंटू कितना 9, तो डॉट 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 1 आ गया, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब 9 की पावर में 7 करता हूँ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ गया डॉट 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 9 आ गया। अब 9 की पावर में 8 करता हूँ, ठीक है, तो डॉट 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 9 और मल्टीप्लाई 9, 9 निम 81, यानी इसका पावर 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए मैंने क्या बताया आपको, अभी मैं यूनिट डिजिट ही पढ़ा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, अब 9 का कॉन्सेप्ट अब पढ़ रहे हैं। जब मैंने इसकी पावर 1 करा तो हमारे पास यूनिट डिजिट सॉरी 9 आया, फिर मैंने इसकी पावर 2 करा तो यूनिट डिजिट कितना 1 आया, है ना। फिर इसकी पावर मैंने 3 करा तो इसका यूनिट डिजिट 9 आया, फिर मैंने इसकी पावर कितना करा तो इसका यूनिट डिजिट 1 आया, 4 आया, फिर मैंने इसकी डिजिट ये करा तो इसका कितना है 9 आया, फिर मैंने 6 करा तो 1 आया, फिर मैंने 7 करा तो 9 आया, फिर मैंने 8 करा तो 1 आया। देखो कैसे आया, 9 एकम 9, फिर 9 निम 81 1, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, 9 निम 81 9 एकम 9, फिर मैंने 3 की जगह ये रख दिया और 9 निम 81 हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब ओड पावर है, जब ओड पावर है, जब ओड पावर है ना, इसका मतलब ये हुआ जब हमारी ओड पावर है तो क्या यूनिट डिजिट हमारा कितना है 9 है ना। जब इसकी पावर ओड है तो, और जब इवन पावर है, इवन पावर है ना, इवन पावर है, इवन मतलब सम संख्या पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है। अब देखो ये ओड पावर है ना, ओड पावर है, कितना है ओड पावर है, ओड पावर है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना है 9 है, किस वाले में 9 वाले रूल में। इसकी ओड पावर इवन है, कितना है इवन है ना, इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है। अब देख लीजिए जब भी एक सम संख्या 9 की पावर है तो उसका यूनिट डिजिट कितना है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहला रूल है जब जब 9 की पावर, जब 9 की पावर, ठीक है, यानी क्या है ओड है, ओड है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा, तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा, 9 ही होगा। और जब पावर, और जब पावर इवन है, इवन है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा, है ना, ये होगा 1, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखिए ये पावर क्या है, ओड है, ओड है ना, ये पावर ओड ही तो है भाई, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट ही होगा। ये कितना है इवन है, इवन है तो ये कितना यूनिट डिजिट होगा, ये 1 होगा, है ना। अब देखिए ये कितना है ओड है, फिर से मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि भाई आप बार बार सीखते हो तो चीज़ें आती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 9 का मैंने करा दिया, 8 का मैंने करा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, देखिए अब 5 और 2 ये एक ऐसा पेयर है जिसके पेयर से 0 बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या, देखो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा 10 आएगा, आएगा ना 10। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया यूनिट डिजिट में 0 आ गया,
यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया ना, देखो ये आ गया 0, है ना। तो यानी 5, अब देखिए मैंने लिखता हूं मैं, जैसे मैंने 35 मल्टीप्लाई कितना, मैंने 6 लिखा, ठीक है, या मैंने 64 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखो मैं सीधा सा एक उठाता हूं, क्या मैंने यूनिट डिजिट ये उठाया और यूनिट डिजिट ये उठा, इसकी मल्टीप्लाई करी, कितना 5 और 4। अब कहोगे सर आपने बताया था 0 जब होगा 5 का मल्टीपल जब 2 से होगा, जो 5 जो है जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट होगा। अब देखिए 4 है, जैसे 4 को मैं 2 इंटू 2 नहीं लिख सकता, 2 इंटू 2 नहीं लिख सकता, तभी तो 4 होगा। तो हमारे पास एक पेयर के लिए ही 0 होता है। कैसे, देखिए कैसे, मेरा मकसद क्या है, अब इसमें से एक 5 था, इसमें से एक 2 उठाइए, कितना 2, तो 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा, यूनिट डिजिट कितना होगा, आप 4 से भी कर सकते हो, 5 चौक 20, जब आप यहाँ पर करोगे तो 20 आएगा, आपका यूनिट डिजिट 0 ही आना है, यूनिट डिजिट 0 ही आना है ना, 0 ही आना। तो कुल मतलब मिलाकर क्या बात है कि जो 5 और 2 का पेयर ऑफ 5 2 ऑलवेज मेक 0, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। 5 एंड 2 पेयर ऑलवेज मेक 0, ये 0 बनाते हैं, ठीक है। तो इनका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। अब कोई संख्या आप ऐसे दे दी, आप इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, फिर 1 आवर की आपकी क्लास थी, उसके बाद खत्म, फिर हम नेक्स्ट कल क्लास में होगी या परसों होगी, तो हम उस क्लास के अंदर आए इसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। सारे बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, फिर आपका अलग रिमाइंडर थ्योरम वगैरह स्टार्ट होगा, इसी का पार्ट है ये, पार्ट नंबर 2 है हमारा, मैंने यहाँ पे डाल दिया था, नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है ये, ठीक है। मेंस में 10-12 क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, और प्री में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, 4 एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने 5 4, ठीक है, 6 और 8 3 5 7 ये ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कहता हूँ फाइंड द फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द जस्ट एग्जाम्पल, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब मैंने ऑप्शन में दे दिया आपको, मान लीजिए, देखिए कुछ भी दे देगा ऑप्शन में आपको। अब देखिए आपको दो चीजें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में 2 चीजों पे जाइए कि कहीं 5 और 2 का पेयर बन गया। अगर आपका 5-2 का पेयर बन गया तो आपसे कितनी भी संख्या मल्टीप्लाई दे दे, कितनी भी संख्या मल्टीप्लाई दे दे, कितने भी बड़े नंबर दे दे, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होना है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मैंने 5 एक यहां से पकड़ लिया, ठीक है, एक 5 मैंने यहां से पकड़ लिया, यहां से उठा लिया, एक 5 मैंने यहां से उठा लिया, ठीक है। लेकिन हमें पेयर कितने, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, वो देगा ही 0, ठीक है। अब देखो, अब ये 4 है तो इसका 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, तभी तो 2 आए। अब देखिए इसको 2 3 6 कर सकता हूँ, 1 2 ये हो गया। इसको देखिए 2 की पावर कितना है, ये 3 ही तो है भाई, 2 की पावर 3 ही तो है 8, एक 3 है हमारे पास, इसका पेयर ही नहीं है, इसका पेयर ही नहीं है, ठीक है, ये कोई इसका वो है ही नहीं। तो देखिए 1 5 यहां से उठा लिया, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0। अब 5 दूनी 10 हो गया, तो 0 को कितनी भी संख्याओं से आप मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। एक पेयर तो ये बन गया यहां से, एक पेयर यहां से बना लो, यहां से बना लो, वहां से बना लो, ठीक है। तो 2 हो गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 इंटू 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो गया, तो यूनिट डिजिट कितना, 0 हो गया। हो गया कि 0 हो गया ना 0। तो आप, मेरा मकसद ये है बताने का सिर्फ और सिर्फ कि 5 और 2 हमेशा मेक द पेयर ऑफ 0। आपको 2 कहीं भी छुपा मिल सकता है, 8 के रूप में, 6 के रूप में, 12 के रूप में, 14 के रूप में, ठीक है, 16 के रूप में, 26 के रूप में, 52 के रूप में, 48 के रूप में, आपको 2 कहीं भी छुपा मिल सकता है, और 5 आपको ऐसे मिल सकता है। देखिए अब कैसे मैं बताता हूँ,
ये जस्ट एग्जाम्पल है। मैंने देखिए एक मल्टीप्लाई ऐसे ही करा, मैंने आपको दिया 125 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 67, इसको 76 कर लो, मल्टीप्लाई आपको मैं दे दूंगा, मान लीजिए मैंने आपको कितना ये दे दिया। अब मैं कहूँगा फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, है ना। आप यूनिट डिजिट बताइए। अब देखो आपको 2 कहीं मिला हुआ है, कहीं भी 5 मिल गया, 5 यूनिट डिजिट हो जाइए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ है, 2 तिया 6, है ना। तो 5 6 30, तो 0 हो गया। अब 5 6 30 0 हो गया। अब यहाँ ये यूनिट डिजिट 0 आ गया ना। अब इसको इससे 0 0 कर देगा, इसको इससे 0 कर देगा, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा, यो 0 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था 5 और 2 ऑलवेज मेक द पेयर ऑफ 0, 0 बनाते हैं वो, ठीक है। तो आपका 0 होगा इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ आया। तो ऐसा मेरा मकसद ये था आपको कॉन्सेप्ट बताने का, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया अपने पास से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एसएससी मेंस में पूछे गए और प्री में, ठीक है। तो टुडे क्लास इज ओवर, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे और आप अच्छे से मुस्कुराते रहे। तो मैं इसलिए आपसे आज विदा लेता हूं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस है जो स्किल बुक का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। जो बच्चे बिल्कुल 0 से मैथ सीखना चाहते हैं उनको मैथ सीखने का मौका मिले, और अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहे और हम आपको सिखाते रहे और आपसे सीखते रहे, यही हमारा आपसे निवेदन है। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय, ठीक है, गुड डे।